हजरत खालिद बिन वलीद को जानिए, जिन्होंने अपने समय के सुपर पावर रोमन साम्राज्य और पर्शियन साम्राज्य को धूल चटाई। खालिद बिन वलीद एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिनके बारे में जानकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस्लाम के दुश्मन ये सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि कहीं फिर से कोई खालिद बिन वलीद न पैदा हो जाए। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि खालिद बिन वलीद की इतिहास को बंद करके रखा जाए, इन्हें न सुनाया जाए, न इनके इतिहास का मुताला किया जाए, न इनकी सीरत जीवनी पढ़ी जाए, क्योंकि प्रभावशाली लोगों की सीरत जीवनी और इतिहास पढ़ने से उसका असर जरूर आता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की तलवार। इन्होंने अपने जिंदगी में 125 जंगों में शिरकत की और आपको जान के हैरानी होगी कि 125 जंगों में से एक में भी इन्हें शिकस्त नहीं हुई। इस्लाम से पहले की जिंदगी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जामबाजी तथा रणनीतिक पैंतरेबाजी एवं होशियारी के लिए विख्यात हैं, का जन्म सन 592 ईस्वी में अरब के एक नामवर परिवार में हुआ था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक इस्लाम मजहब स्वीकार नहीं किया था तब तक इस्लाम के कट्टर शत्रु थे, लेकिन 628 ईस्वी में इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुत की लड़ाई में शामिल हुए। इस रोज सभी अमीर के शहीद हो जाने पर अमीर न होने के कारण आपको युद्ध के बीच में ही अमीर बना दिया गया। इस रोज आपने प्रचंड युद्ध किया जिसका उदाहरण आज तक नहीं देखा गया और सुबह से शाम तक आपके हाथ से 9 तलवारें टूट गईं और हार रही इस्लामी सेना को बचाया और विशाल रोमन सेना में दहशत भर दिया। बैजनेटाइन और सस्साविद साम्राज्यों को कई जंगों में रौंदा। खालिद बिन वलीद इस्लामी लश्कर के अजीम सिपहसालार रहे हैं। उस जमाने की 2 सुपर पावर रोमन साम्राज्य कैसर हरक्यूलिस और पर्सिया साम्राज्य किस्रा उर्दशेर की अजीम फौजों को जिन्होंने धूल चटाई और दोनों महान साम्राज्य को अल्लाह के फजल से परखच्चे उड़ा दिए थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जंग में कामयाब हुए। उन्होंने एक तरफ शक्तिशाली रोमन साम्राज्य बैजनेटाइन को यूरोप तक सीमित कर दिया, वहीं फारस ईरान में मौजूद शक्तिशाली सस्साविद हुकूमत का तो अस्तित्व ही मिट गया। एक बात गौर करने वाली है कि अरबों के सैनिकों की संख्या दोनों साम्राज्य के सैनिकों से जंग में बहुत कम होती थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपने रणनीति कौशल, बहादुरी और जांबाजी के बल पर हर जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। इसी बहादुरी और शुजाअत को खिराजे तहसीन पेश करते हुए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा। इस्लामी जंगों और लड़ाइयों पर चर्चा किया जाए तो खालिद बिन वलीद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद की हर जंग में जांबाजी, रणनीतिक पैंतरेबाजी और होशियारी भरी होती थी, जिससे दुश्मन सेना के छक्के छुट जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद दुनिया के एकमात्र ऐसे कमांडर थे जिन्होंने अपने जीवन में एक भी जंग या लड़ाई नहीं हारी। आप हजरत खालिद बिन वलीद की वफात सेना की सेवा समाप्ति के 4 वर्ष बाद सन 642 ईस्वी में होम्स, सीरिया में हुई थी। आपको होम्स में ही दफनाया गया था। उस स्थान पर आपके नाम से एक मस्जिद भी मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।